अब हमने ना स्ट्रेचर का एस्टिमेट करना है। स्ट्रेचर एस्टिमेशन में अगर तो कंप्लीट स्केलेटन है ना अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ लेते हैं स्केलेटन की और उसमें 2.5 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं सॉफ्ट टिश्यूज के लिए। अगर बॉडी म्यूटिलेटेड है तो फॉलोइंग पैरामीटर्स को हम यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू लाइक टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ वन हैंड टू द टिप ऑफ द अदर मिडल फिंगर। जब आर्म के यहाँ एक्सटेंडेड हो, यानी कि ये आर्म्स एक्सटेंडेड है और यहाँ पर जो है अगर हम हाथ देखें तो उसमें जो मिडल फिंगर है उसकी टिप और दूसरे हाथ की मिडल फिंगर की जो टिप होगी उसको हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे, ठीक है, लेंथ। फिर उसके बाद सेकंड है सिम्फाइसिस प्यूबिस। नॉर्मली ये जो है बॉडी का सेंटर बना रहा होता है किस एज में, 20 to 25 ईयर्स में। फिर उसके बाद जो स्ट्रेचर होगा वो ट्वाइस द लेंथ होगा अगर तो वर्टेक्स से लिया जाए टॉप ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस या हील से। अब यहाँ पर देखो, समझो ये टॉप है ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस का, ठीक है। अब यहाँ से अगर वर्टेक्स से लिया जाता है जितना तो उसका डबल कर दो, या फिर हील से जितना लिया जाता है उसका डबल कर दो। फिर इस तरह से भी हाइट निकाला जा सकता है। थर्ड पे ये है कि मल्टीप्लाई करो लेंथ ऑफ आर्म को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 30 सेंटीमीटर ऐड करो क्लैविकल का, 4 सेंटीमीटर स्टर्नम का, यानी कि आर्म्स की हमने जो लेंथ थी उसको हमने जो आर्म की, एक आर्म की हमारे पास आर्म था उसकी लेंथ थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें जो क्लैविकल है उसका 30 सेंटीमीटर डाला और स्टर्नम का 4 सेंटीमीटर डाल दिया। इस तरह से हमने निकाल लिया। फिर जो लेंथ है फोर आर्म की, टिप ऑफ द ओलेक्रोनॉन से टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, ठीक है ना, यानी कि आर्म है, उसके बाद फोर आर्म है, आर्म होती है आगे फोर आर्म होती है। फोर आर्म में हमें पता है जो ज्वाइंट बनता है आर्म और फोर आर्म को जो मिलाता है ओलेक्रोनॉन से, उससे फोर आर्म तक का हमने क्या ले लिया, मिडिल फिंगर तक की लेंथ ले ली, मिडिल फिंगर तक की लेंथ ले ली। और वो कितना बनाते हैं, फिर 5/19 ऑफ द स्ट्रेचर। और अगर हम देखें कि स्टर्नल नॉट से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये 1/3 ऑफ द स्ट्रेचर बनाएगा और लेंथ ऑफ द स्कल जो है वो 1/8 ऑफ द स्ट्रेचर बना रहा होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि स्केलेटन सिर्फ हमें अवेलेबल है तो प्रोबेबल जो स्ट्रेचर है उसको हम ना एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जो लेंथ है लॉन्ग बोन्स की वो रिप्रेजेंट करेगी सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द रियल हाइट ऑफ द पर्सन। उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमरस के लिए मेल और फीमेल में क्या हो सकता है, रेडियस के लिए, अल्ना के लिए, फीमेल वगैरह के लिए। बस इसका फॉर्मूला देख लो कि एवरेज हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय द एवरेज लेंथ ऑफ बोन, इससे हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद रेस, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेस, रेस को कैसे डिटर्मिन किया जाता है, इसको डिटर्मिन कर सकते हैं हम क्लोथ से, कॉम्प्लेक्शन से, हेयर से, आई से, लिप से, स्केलेटन से। सबसे पहले क्लोथ, क्लोथ से देखने से पता चल सकता है कि ये किस रेस का हो सकता है। अब दूसरा ये ना डिटर्मिनेशन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट होती है एयर कुछ जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर एक्सीडेंट्स हो गए, रेल एक्सीडेंट्स हो गए, सी एक्सीडेंट्स हो गए, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग होते हैं वो एक साथ सफर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर कोई वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ये देखना कि ये कहाँ से बिलोंग करता था, उसमें ये चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें कॉम्प्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जैसे डिकम्पोजिशन होती है तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज आ जाता है। जैसे कि हम लाइक स्किन देखें, निग्रोस में ब्लैक होती है, इंडियंस की ब्राउन होती है और यूरोपियंस की फेयर होती है। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं आईज देख लेते हैं, डार्क ब्राउन, डार्क या ब्राउन आइरस होता है इंडियंस का, ब्लू और ग्रे आइरस होता है यूरोपियंस का। लिप्स देखें तो निग्रोस के थिक होते हैं, स्लाइटली इवर्टेड होते हैं। अब स्केलेटन भी देखते हैं, हेयर, हेयर भी अगर देखें लेंथ और कलर से कैसे पता चल सकता है। और लॉन्ग ब्लैक लॉन्ग फाइन हेयर्स होते हैं इंडियंस के, ब्लैक लॉन्ग थिक होते हैं चाइनीज और जापानीज के। फिर उसी तरह से वुली शॉर्ट कर्ली होता है निग्रोस के, फेयर लाइट ब्राउन और रेडिश जो होते हैं और शॉर्ट यूरोपियंस के होते हैं। फिर हेयर की अपीयरेंस, क्रॉस सेक्शन से अगर हम देखें स्पाइरल हेयर हमें नजर आते हैं, कैसे ओवल और फ्लैटेंड ओवल, जबकि स्ट्रेट हेयर हमें नजर आता है सर्कुलर। अरेंजमेंट से भी पता चल सकता है हेयर की, निग्रोस में हेयर टाइट स्पाइरल्स अरेंज होते हैं, जबकि दूसरी रेसेस में देखें तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते हैं। फिर उसके बाद हम स्केलेटन से कैसे रेस का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसमें तीन चीजें, स्कल है, मैंडिबल और टीथ। अगर हम स्कल की बात करें ना तो स्कल में जो सिफेलिक इंडेक्स, हाइट इंडेक्स और नेजल इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स कैसे निकलता है, ये निकलता है मैक्सिमम ट्रांसवर्स ब्रेथ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जो ट्रांसवर्स ब्रेथ है ये रेटेड डायमीटर होता है अक्रॉस द स्कल जो कि नेक्स्ट 8 से ऊपर तक का
लिया जाता है। फिर हाइट, अगर ये एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ की बात करें तो ग्लैडल है, फिर ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस की लेंथ है, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट इंडेक्स कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ द स्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्कल, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। हाइट ऑफ द स्कल क्या होती है, टिप ऑफ द मास्टोइड से ब्रैगमा तक की, ठीक है। फिर नेजल इंडेक्स को हम निकालते हैं विड्थ ऑफ द नेजल अपर्चर डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द नेजल अपर्चर, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स है कुछ जैसे कि निग्रोस, यूरोपियंस और मंगोल्स, उसमें क्या क्या होती है। सिफेलिक इंडेक्स निग्रोस में 70 to 74.9, यूरोपियंस में 75 to 79.9 और मंगोल्स में 80 और उससे अबव। फिर उसके बाद हाइट इंडेक्स देखें तो निग्रोस में 72, यूरोपियंस में 71 और मंगोल्स में 75। और नेजल इंडेक्स की बात करें तो निग्रोस में 55, यूरोपियंस में 46 और मंगोल्स में 50। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग हेडेड इंडेक्स, मीडियम हेडेड इंडेक्स और राउंडेड हेडेड इंडेक्स। लॉन्ग हेडेड डोलिकोसेफेलिक होता है जो 70 to 74.9 है, फिर टीसेफेलिक जो 75 to 79.9 है, और फिर उसके बाद ब्रेडीसेफेलिक जिसको राउंड हेडेड कहते हैं इंडेक्स, वो 80 to 80 होता है और उससे अबव हो सकता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंडिबल और टीथ, इससे कैसे पता चल सकता है, अगर हम मंगोल्स की बात करें तो उसमें अपर इंसाइजर टीथ कि जो शेप है वो शॉवल शेप्ड होते हैं और लोअर इंसाइजर्स कंजेनिटली एब्सेंट होता है और पल्प कैविटी वाइड और डीप होती है। चाइनीज में जो मोलर टीथ है उसका इनेमल एक्सटेंड करता है बिटवीन रूट्स, ठीक है। और लोअर जॉ की अगर बात करें, अगर ब्लैक्स में देखें तो उसमें लोअर जॉ प्रोग्नेस्टिक होता है, थर्ड मोलर फर्स्ट मोलर से बड़ा होता है और मोलर्स की शेप स्टार शेप होते हैं। ये हमने रेस की बात कर ली। अब कंजेनिटल फीचर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कंजेनिटल फीचर्स